नमस्ते दोस्तों। आज है हमारा चौथा क्लास जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, या उसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, या कांस्य युगीन सभ्यता, या प्रथम नगरीय सभ्यता, या लेखन प्रारंभ की सभ्यता। इसके 4-5 नाम हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा, या आप कह सकते हैं 2500 ईसा पूर्व से 15 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 प्रमुख सूत्र थे। पहला सूत्र स्थल एवं उसके नदी का सूत्र का है, जिसे ये ट्रिक है आप इस वीडियो में देख सकते हैं वीडियो में, जिसमें पहला है स्थल का सूत्र हमरुलोकासु एंड नदी का सूत्र रसीस भोगम, जिसके नीचे एक दूसरे का स्थल और नदी का नाम है, जैसे हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, रूपड़ सतलज नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, सुतकाजिंदोर मकरान समुद्र तक या दशक नदी के समीप था। सूत्र दूसरा स्थल एवं उसके खोजकर्ता का सूत्र, जो ट्रिक से भी है। पहला हड़प्पा, जिसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 में करा था। मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज रखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। चाहुंद्रो, जिसका खोज मैको ने 1943 में किया था। चौथा रूपड़, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में किया था। पांचवा कोटडीजी, जिसकी खोज फजल अहमद खान ने 1955 में किया था। और आगे देखेंगे छवा है लोथल, जिसकी खोज SR राव ने 1955 से 62 के बीच में किया था। सातवां है कालीबंगा, जिसकी खोज BK थापड़ ने 1961 में किया था। अगला है आठवां सुतकाजिंदोर, जिसकी खोज श्री जॉर्ज ने 1962 में किया था। नौवां है बनवाली, जिसकी खोज RS बिष्ट ने 1973 में किया था। तीसरा है स्थल एवं उससे प्राप्त होने वाले सामग्री का सूत्र। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, या आप एक एक, जिसे पहला है हड़प्पा, जिससे अन्ना नागर निकलता है। मोहनजोदड़ो स्नान नागर। चहुंद्रो, ओकराकार ईंटें मिलती है। लोथल, जो बंदरगाह मिलता है। कालीबंगा, जोते हुए खेत। बनवाली, हल्की आकृति के खिलौने। सुतकोदरा, घोड़े से हड्डियाँ। कोटडीजी, कांसे की चूड़ियाँ। नवा रोपड़, जो उसमें कुत्ते का कब्र मिलता है। आगे दिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े परीक्षा में जो उपयोगी अन्य बातें पूछी गई हैं। पहला, हड़प्पा से 12 कक्षों वाला एक अन्नागर का अवशेष प्राप्त हुआ है। दूसरा, हड़प्पा के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे R37 का नाम दिया गया है। तीसरा, हड़प्पा की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले में माउंट एबी कहा गया है। हड़प्पा से चौथे में है हड़प्पा से एक बर्तन और मछुआरे के दृष्ट एवं स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे दिखे हैं। पांचवा, मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नान घर प्राप्त हुआ है। छवा, मोहनजोदड़ो से एक विशाल अन्नागर भी मिला है, जिसकी लंबाई दी हुई है। मोहनजोदड़ो से एक महाविद्यालय भवन, कांसे के नृत्यरत, नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मृदा एवं पशुपति, कुएं से नरक कंकाल आदि मिले हैं। चहुंद्रो से सौंदर्य प्रसाधन एवं जैसे लिपस्टिक एवं बिल्ली के पीछा करता कुत्ता का चिन्ह मिला है। नवा, कालीबंगा से हवन कुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 10वां, धौलागिरी ही सैंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसमें 3 भागों में विभक्त किया गया था। मध्य भाग को मध्यमा तथा मध्य नगर कहा जाता था। सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही पशुपति के सम्मान करना प्रारंभ किया।
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समाजवादी थी। हड़प्पा के लूथल से कृत्रिम गोदी प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त टेराकोटा में गाय का पता नहीं चला है। 15 बीना दुर्ग वाला एकमात्र सैंधव नगर चहुंद्रों में है। 16 हड़प्पा सभ्यता के लोग टेराकोटा का प्रयोग मुद्राओं के निर्माण में करते थे। 17 हड़प्पा सभ्यता के लोग ने ही सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। 18 मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत को लरकाना जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था। जीवन उनका नगरीय था। नगर दो भागों में बटे थे। ऊंचाई पर बसे हुए लोग को गढ़ या दुर्ग कहा जाता था। इस काल में मकान की ईंट बने होते थे। मकान पर मिट्टी के प्लास्टर एवं रोगन किए होते थे। खिड़कियां कम कुल मिलाकर 1-2 किंतु दरवाजे बहुत अधिक हुआ करते थे। स्नान घर मकान के अलग हिस्से में बनाया जाता था, जिसकी नाली सड़क के किनारे चलने वाली नाली से मिली होती थी। मुख्य सड़कें 10 मीटर तक चौड़ी होती थी, जो एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। लोग गेहूं और जौ की बनी रोटियां खाते थे। पुरुष कपड़े की लंबी चादर ओढ़ लेते थे, जबकि महिलाएं छोटा घाघरा पहनती थी। कपड़े मुख्यतः सूती होते थे, किंतु उन वस्त्रों का भी प्रयोग होता था। लड़कियां गुड़िया से खेलती थी, जबकि पुरुष का जुआ खेलने का शौक था। इस काल में व्यापार स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय था। मिट्टी एवं पत्थर की चपटी मोहरों का प्रयोग होता था। इस काल के आदमी सुमेरी सभ्यता, फारस की खाड़ी के लोगों से तथा भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोगों से व्यापार करते थे। मातृ देवी की पूजा तथा प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की पूजा की जाती थी। पेड़ में पीपल, जानवर में कुब्बड़ वाला सांड पूजनीय थे। 1750 ईस्वी या 1500 ईस्वी आते आते इस सभ्यता का विनाश हो गया। इसके विनाश का प्रमुख कारण थे बाढ़, महामारी, भूकंप एवं आर्यों का आक्रमण। चौथा क्लास यहीं खत्म होता है। आगे 5वां क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल।